श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा मंगलाचरण। एम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप माने जाते हैं। उनकी भक्ति और व्रत श्रद्धा, सत्य तथा विश्वास के साथ करने से मनुष्य को सुख, शांति और मंगल की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय। नारद जी को सत्यनारायण व्रत का ज्ञान। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत और कौन सा साधन है जिसके करने से मनुष्य के दुख दूर हों और उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों? कृपया हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी विषय में भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद को जो उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। यह देखकर उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। वे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के मनुष्यों के दुख दूर करने का सरल उपाय क्या है? भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अत्यंत फलदायक है। श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करने तथा भगवान की कथा सुनने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है? भगवान ने बताया कि श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, जाए, फल, पुष्प, नैवेद्य और प्रसाद अर्पित किया जाए तथा परिवार और बंधु बांधवों के साथ कथा सुनी जाए। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन तथा दक्षिणा देकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का दुख बताया। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का उपाय बताया। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसकी दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगी और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हुई। वह नियमित रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की महिमा पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। लकड़हारे की कथा। सूत जी ने आगे कहा, एक समय एक गरीब लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें नगर में बेचता था। उसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन वह अत्यंत थका हुआ था। वह एक स्थान पर रुका जहां कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा कर रहे थे। लकड़हारे ने भक्तों से पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रहे हैं? उन्होंने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा बताई और प्रसाद दिया। लकड़हारे ने मन में निश्चय किया कि अगले दिन वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। अगले दिन वह लकड़ियां बेचने नगर गया। उस दिन उसे सामान्य से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने उसी धन से फल, फूल, केले, दूध, आटा, शक्कर और अन्य पूजा सामग्री खरीदी। घर आकर उसने परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसके घर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। वह हर अवसर पर भगवान का स्मरण करता और सत्यनारायण व्रत करता रहा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। साधु, वैश्य और राजा की कथा। एक नगर में एक धर्मात्मा व्यापारी रहता था। उसका नाम साधु था। वह व्यापार करता था और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त हुई तो मैं श्रद्धापूर्वक आपका व्रत और पूजन करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। कन्या के जन्म के बाद भी व्यापारी अपने संकल्प को पूरा करने में विलंब करता रहा। उसने सोचा कि विवाह के समय भगवान का व्रत करेगा। समय बीतता गया और कलावती का विवाह हो गया। व्यापारी अपनी पत्नी और दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर की ओर चला। वहां राजा ने किसी घटना के कारण व्यापारी और उसके दामाद को चोर समझ लिया। उन्हें बंदी बना लिया गया और उनका धन भी राजकोष में रख लिया गया। इधर व्यापारी के घर में भी विपत्ति आ गई। परिवार अत्यंत दुखी हो गया। व्यापारी की पत्नी ने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की और श्रद्धा से व्रत कथा का आयोजन किया। भगवान की कृपा से राजा को सत्य का ज्ञान हुआ। उसने व्यापारी और उसके दामाद को मुक्त कर दिया तथा उनका धन भी लौटा दिया। व्यापारी ने भगवान की कृपा को समझा और घर लौटते समय भगवान का स्मरण किया।
लेकिन मार्ग में उसके मन में फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। भगवान की परीक्षा के रूप में एक साधु ने उससे पूछा, नाव में क्या लेकर जा रहे हो? व्यापारी ने सत्य बताने के बजाय मजाक में कहा, नाव में तो केवल पत्ते और लताएं हैं। उसके ऐसा कहते ही नाव में रखा धन वास्तव में पत्तों और लताओं के समान दिखाई देने लगा। व्यापारी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगी और सत्य बोलने तथा भगवान की भक्ति करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से उसका धन फिर पूर्ववत हो गया। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय कलावती और प्रसाद की महिमा। जब व्यापारी का परिवार अपने घर पहुंचा तब उसकी पत्नी और पुत्री ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की। कलावती पूजा के बाद कथा और प्रसाद के विषय में भूल गई और प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वहां से चली गई। भगवान सत्यनारायण की पूजा में प्रसाद का सम्मान अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस भूल के कारण परिवार को पुनः संकट का सामना करना पड़ा। कलावती को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और श्रद्धापूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से संकट दूर हो गया और परिवार में फिर सुख शांति स्थापित हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की पूजा केवल बाहरी विधि से नहीं बल्कि श्रद्धा, सत्य और विनम्रता से करनी चाहिए। भगवान को किए गए संकल्प को भूलना नहीं चाहिए और प्राप्त प्रसाद का श्रद्धापूर्वक सम्मान करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय राजा तुंगध्वज की कथा। एक समय तुंगध्वज नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा था, लेकिन एक बार उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। एक दिन कुछ वनवासी भक्त भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उन्होंने राजा को प्रसाद अर्पित किया। राजा ने अहंकारवश उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया और वहां से चला गया। भगवान की पूजा और प्रसाद का अनादर करने के कारण राजा के जीवन में अनेक विपत्तियां आने लगीं। उसका राज्य और सुख समृद्धि नष्ट होने लगी। राजा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह अत्यंत विनम्र होकर भगवान सत्यनारायण की शरण में गया और बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका प्रसाद स्वीकार नहीं किया। कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें। राजा ने श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी संकट दूर हो गए और उसके राज्य में फिर सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो गई। इस प्रकार राजा ने समझ लिया कि भगवान के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा का फल सूत जी ने ऋषियों से कहा। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है, व्रत करता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान से किए हुए संकल्प को पूरा करे, सत्य का पालन करे, अहंकार से बचे और भगवान का प्रसाद श्रद्धापूर्वक ग्रहण करे। विशेषकर कलयुग में भगवान सत्यनारायण की भक्ति को सरल और मंगलकारी साधन माना गया है। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों पर कृपा करें, उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करें और उन्हें धर्म, सत्य तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण। एवं श्री सत्यनारायणाय नमः। जय लक्ष्मी रमणारती। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि सोहे, मंगल कलश सुशोभित भक्त हृदय में मोहे। धूप दीप नैवेद्य आरती उतारे, प्रेम सहित प्रभु चरणों में शीश नवावे। जो जन श्रद्धा